इस बार बाड़ू एक राज खोलता है रोशनी के बारे में। रोशनी का और चिट्टी का। आज दिखाया है कि साइली किचन में काम कर रही होती है, रोटियां बना रही होती है। उतने में वहाँ पे रिया आ जाती है और बोलती है, वही नहीं, आप ये चपाती किसके लिए बना रही है? साइली कहती है कि रोशनी के लिए, उसने कुछ सुबह से खाया नहीं है ना, इस वजह से। रिया कहती है, वही नहीं, पर आप ये उसके लिए क्यों कर रहे हो? तभी साइली कहती है, क्योंकि वो सुबह से भूखी है और मैं ऐसा नहीं देख सकती। रिया कहती है, वही नहीं, आप सच में, आपका दिल बहुत अच्छा है, साफ़ है, जो आप उसके बारे में इतना सोच रहे हो। वरना उसने जो किया है उसके बारे में सोच के ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। और वही नहीं, आप ये उसके लिए कर रहे हो, लेकिन ये अगर आंटी को पता चल गया तो वो पहले से ही आपसे गुस्सा है। अगर ये उन्हें पता चल गया तो वो और गुस्सा हो जाएंगी। साहिली कहती है, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी इंसानियत वो तो नहीं छोड़ सकती ना। रिया कहती है, ट्रू, ठीक है। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रोशनी अपने कमरे में खा रही होती है। उतने में साइली उसके कमरे में रोटियां लेके आती है और कहती है, तुम्हें और कुछ चाहिए? वो कहती है, नहीं। साइली वहाँ से जा ही रही होती है। उतने में रोशनी उसे रुकाती है और कहती है, साइली, तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे लिए? साइली कहती है, इंसानियत के लिए। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए सोचा कि तुम्हें पूछ लूँ, तुम्हें क्या चाहिए वो देख लूँ, बस इसलिए किया। यहाँ पे रोशनी उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना मेरी ऐसी हालत देख के, क्योंकि काकू हमेशा तुम्हें डांटती है, ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता है, आज मेरे साथ हो रहा है। साइली कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं जो दूसरे के दर्द में, तकलीफ़ में खुश हो जाए। और वो जा ही रही होती है। वापस वो रुकती है साइली और वापस रोशनी को कहती है, तुम्हें किस बात का इतना एटीट्यूड है? हाँ, इतना सब कुछ हुआ है, फिर भी तुम इतने नखरे कर रही हो, इतना एटीट्यूड दिखा रही हो, तुम्हें इतना ईगो है। तुमने चोरी की है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें ये नहीं कहा कि तुमने चोरी की है। रोशनी भी गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, साइली क्या बोल रही हो ये? साइली बोलती, तो मैंने गलत क्या बोला है? तुमने और तेजस ने मिलकर इस घर को लूटा है, झूठ बोला है घर वालों से, लेकिन तुम्हें इसका एहसास है ही नहीं। तुम्हें अभी भी ऐसा ही लगता है कि तुमने सही किया। रोशनी उल्टा साइली को ही बोलती है, तुम्हें तो ये सारी बातें पता होगी ना, तुम्हारे पति ने ही ये सब कुछ खोला है और मेरी सच्चाई सामने लाई है। तभी साइली कहती है, सचिन ने सच्चाई सामने लाई है, तुम लोगों ने छुपाया था, झूठ बोला था, और मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। सचिन को जब पता चला उसने सारे घर वालों को बता दिया। और तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैं तुम्हारी इस हालत पे खुश हूँ या नहीं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जब दिलीप की चोरी बाहर आई थी तब तुम्हें लग रहा था कि मैं इस घर से बाहर जाऊँ, इसके लिए तुमने बहुत कुछ किया था, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। वरना मेरे और तुम में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये सुनते ही रोशनी गुस्से से साइली को देखती है और साइली वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सचिन यहाँ पे तेजस को कहता है, तुझे ज़रा भी डर नहीं लगता ना अपने कर्मों से? तू इतना सब कुछ गलत कर रहा है, लेकिन तुझे ऐसा नहीं लगता कि वो घूम फिर के तेरे ऊपर आ सकता है? और तूने जब ये 27 लाख पहली बार चुराए थे ना, तब से ही तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। और तुझे लगता नहीं है कि तेरी बीबी वहाँ पे कैसे हालत में होगी, वो लाली पाउडर क्या कर रही होगी, उसे क्या लग रहा होगा? तुझे कुछ भी पड़ी नहीं ना उस। तेजस यहाँ पे सचिन को बोलता है, तेरा लेक्चर कब तक चलेगा भाई, जाना तू यहाँ से, बहुत मेहरबानी होगी। यहाँ पे सचिन फिर भी उसकी बकवास शुरू हुई होती है। बोलता है कि तुझे लाली पाउडर की कुछ पड़ी नहीं है क्या? वो किस हालत में होगी? तुझे तेरी आई ने बोला कि उससे बात मत कर, तो तूने उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की, तो शादी करके उसको यहाँ पे लेके आया ना। हाँ, तो तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसका ख्याल रखे? अरे दोनों को मैनेज करना होता है, एक दूसरे को सहारा देना पड़ता है। यहाँ पे तेजस हाथ जोड़ता है और बोलता है, तेरा लेक्चर बंद करना और निकलना यहाँ से, क्यों मुझे लेक्चर दे रहा है? यहाँ पे सचिन बोलता है, तू कभी नहीं सुधरेगा ना, खजूर के खजूर, बिरयानी खाई तो अब तुझ में अक्कड़ आ गई। बिरयानी देनी ही नहीं चाहिए थी, ऐसे भूखे रहता ना तो अच्छा रहता। यहाँ पे तेजस भी उसके ऊपर उल्टा चढ़ जाता है और बोलता है, मुझे अभी पता चला तो मुझे एक गिलास पानी भी नहीं पिलाता, और तू आज मेरे लिए बिरयानी लेके आया। अब मुझे पता चला तुझे ये शोरूम हड़पना है, इस वजह से ना। यहाँ पे सचिन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, एक खजूर, चुप कर, मैं तेरी तरह नहीं है लालची कोमड़ी, सलाह मैं ही गलत है, मैं तेरे लिए बिरयानी लेके आया। बाबा ने जो बोला वो ही सही था, तेरे नाम के ऊपर चौकड़ी मारी थी, लेकिन वो छोड़ के मैं तुझे यहाँ पे खाना खिलाने लेके आया, उसी के लिए मुझे बुरा लग रहा है, मैंने गलत किया। यहाँ पे तेजस कहता है, मुझे एक ही बात की फ़िक्र है, बाबू ने खाना खाया होगा या नहीं। सचिन बोलता है, तू उसकी फ़िक्र मत कर, मेरी बाई को उससे खाना खिला देगी। हम लोग तेरी तरह नहीं है, हम लोग पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं ही गलत था जो तुझे यहाँ पे खाना खिलाने लेके आया। बाबा उसके खिलाफ जाके मैं तुझे यहाँ खाना लेके आया, लेकिन मैं ही गलत था। तेरी लिए खजूर कुछ भी करना नहीं चाहिए, तू ना ऐसे ही रह, तेरे ऊपर ना कोई दया नहीं खानी चाहिए। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ घर पे साइली रोशनी के कमरे से बाहर आती है तो सामने रेणुका, वो एकदम से चौंक जाती है रेणुका को देख के। रेणुका बोलती है,
ये किसको देने गई थी? तभी साइली बोलती है रोशनी सुबह से भूखी थी ना, इसलिए उसको खाना देने के लिए गई थी। यहाँ पे रेणुका उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुझे बड़ी फिक्र है उसकी, क्या उसे भी तेरे साथ तेरी टीम में लेना चाहती है जैसे रिया को लिया? यहाँ पे साइली देख रही होती है। साइली बोलती है ऐसा कुछ नहीं है काकू। वो बोलती है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तू ना नेता की तरह है जो एक एक करके अपने टीम में सबको खींच रही है। साइली वहाँ से चली जाती है। रेणुका अपने आप में ही बड़बड़ा रही होती है कि रोशनी ने आज मुझसे जो बदतमीजी से बात की, उल्टा जवाब दिया, उसी की वजह से ये इतना फुदक रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं, ये तीनों के तीनों बदतमीज़ है। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे साइली टेबल के यहाँ सब समेट रही होती है। उतने में रिया वहाँ पे आती है और वो साइली को देखती है। वो कहती है वहीनी आपको क्या हुआ? साइली रिया को बता देती है कि रोशनी ने उससे कैसे बात की बदतमीज़ी से। वो कहती है रोशनी बहुत ही बदतमीज़ है, उसे किसी की फ़िक्र नहीं है, और वो सारी बातें बता देती है। रिया कहती है वहीनी वो तो होना ही था, आप क्यों गई थी उसको खाना देने के लिए, वो वैसी ही है। और रिया साइली को देखती है और ये सोचती है कि वहीनी कितनी उदास है, इनको चेयर अप करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी है लेकिन आज इनको बहुत ही बुरा लगा है, मैं एक आइडिया करती हूँ। और फिर वो साइली को बोलती है वहीनी आज कौन सा दिन है? वो कहती है कि आज तो मंगलवार है। रिया कहती है हाँ तो वो आपको पता है ना मंगलवार के दिन पे क्या? वो कहती है साइली वो तो बुधवार को होता है ना। तभी रिया कहती है मैं चेक करती हूँ, मैं प्रीमियम मैं हूँ ना। और वो चेक करती है और बोलती है कि आज है पॉडकास्ट, हम सुनेंगे। और फिर साइली बोलती है ठीक है। यहाँ पे रिया कहती है अब जल्दी जल्दी मेरे कमरे में आ जाइए। साइली वो सब समेट के रिया के कमरे के यहाँ पे आती है और रिया अपने कमरे में सारा सेटिंग कर रही होती है। तकिया, लैपटॉप, पॉपकॉर्न, पिज़्ज़ा ये सब रख रही होती है। उतने में साइली आती है, दरवाज़ा लगाती है। यहाँ पे रिया कहती है वहीनी आप आ गई? साइली बोलती है ये तो तुमने कितनी अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रिया कहती है आइए ना वहीनी बैठिए। और वो दोनों जन बैठते हैं। रिया लैपटॉप सामने रखती है और वो पॉडकास्ट शुरू कर देती है और फिर पॉपकॉर्न लेती है, पिज़्ज़ा लेती है और दोनों जन खा रहे होते हैं। यहाँ पे वो लड़की अपने हस्बैंड को कैसे वश में करे इसके बारे में सलाह दे रही होती है। रिया और रोशनी खाते खाते वो उसका पॉडकास्ट सुनते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि ये तो बता। रिया कहती है अब ऐसा ही करना चाहिए और एक दूसरे को ताली देते हैं कि अब अपने अपने पतियों के साथ ऐसा ही करेंगी। और थोड़ी ही देर के बाद सचिन कार से घर के सामने आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है जो तेजस ने उसको कहा होता है, इस वजह से वो अपनी चप्पल निकालता है और हाथ में लेके अंदर आ ही रहा होता है। उतने में साइली आती है और कहती है सचिन तुम आ गए, मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए बाहर आई थी। सचिन कहता है ये ले। सचिन अपनी चप्पल साइली को देता है। साइली बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम, क्या हुआ, इसके कुछ हुआ है क्या? वो बोलता है नहीं, ये चप्पल ले और मुझे मार। वो कहती क्या बात कर रहे हो, ऐसे क्यों करूँ मैं? वो कहता है कि मैं तुझे कहा था ना कि मैं आता हूँ करके, और मैं निकला था तो मैं वो खजूर के शोरूम में गया था उसे बिरयानी खिलाने के लिए, वो भूखा होगा इस वजह से, लेकिन उल्टा उसने मुझे कहा कि तुझे ये शोरूम लेना है, इस वजह से तो ये सब कुछ कर रहा है। वो खजूर ऐसे कैसे बोल सकता है मेरे लिए? साइली बोलती क्या वो तेजस ने ऐसे बोला? तभी सचिन बोलता हाँ ना, मैं ही गलत था, मुझे उसके बारे में इतना सब कुछ सोचना नहीं चाहिए था। यहाँ पे साइली कहती है ये लो चप्पल, तो इससे पहले मुझे मारो। वो कहते क्या बात कर रही है तू साइली? वो कहती हाँ मेरे साथ भी रोशनी ने ऐसे ही किया, मैं उसे खाना देने के लिए गई थी, वो सुबह से भूखी थी इसलिए, लेकिन उल्टा वो मुझे ही बोली तुम तो बड़ी खुश होगी ना, ये और वो सारी बातें सचिन को बता देती है। सचिन बोलता है ये दोनों खजूर और खजूरी ना एक समान है। साइली बोलती है हाँ तुम बात सही कर रहे हो, अब इनके बारे में ना सोचना ही नहीं चाहिए। सचिन बोलता है हाँ इन दोनों के ना मामले में पड़ना ही नहीं चाहिए, किसी के भी मामले में पड़ना नहीं चाहिए, उनको अपने इसमें ही छोड़ देना चाहिए। हम लोग जो अच्छाई करते हैं ना हम लोग के ऊपर याद, हम उन दोनों के बारे में नहीं सोचेंगे, उनके हाल पे उन्हें छोड़ देंगे। और फिर साइली और सचिन अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे रिया सुबह तैयार होकर बाहर आती है और आकाश को उठा रही होती है, लेकिन आकाश बहुत ही गहरे नींद में होता है। वो उसको उठा रही होती है लेकिन आकाश फिर भी उठता नहीं है। रिया तकिया लेके आकाश के ऊपर मारने ही वाली होती है, लेकिन फिर उसको वो पॉडकास्ट वाली की बात याद आती है कि गुस्सा मत कीजिए, प्यार से। वो अपने आप को आईने में देखती है और कहती है कि मैं कैसे लग रही हूँ। और फिर उसे एक आइडिया आता है, वो वॉशरूम में जाती है, चेंज करके आती है और बहुत ही सेक्सी ड्रेस पहन के आती है। और फिर वहाँ पे आकाश उठे इस वजह से वो रेडियो ऑन कर देती है और गाना सुनते सुनते डांस करते करते मेकअप करती है। उतने में आकाश उस आवाज़ से उठ जाता है और बोलता है हेलो रिया, आवाज़ बंद करो, मुझे आवाज़ आ रही है। रिया सुनती नहीं है, वो अपने में ही धुन में नाच रही होती है, मेकअप कर रही होती है। आकाश उठता है और उसे बोलता है ये क्या कर रही हो, और ये आवाज़ वो बंद कर देता है गाना और बोलता है तुम ऐसी ड्रेस में कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि आज हमारी डबिंग स्टूडियो एक्सटेंड हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो उसके लिए कोई नए चेहरे आ रहे हैं, तो इसलिए मैं तैयार होकर जा रही हूँ। आकाश कहता है ऐसी ड्रेस पहन के? वो कहती है क्यों, ये अच्छी नहीं है? तो वो कहता है नहीं नहीं बहुत अच्छी है। और वो दोनों जन बहुत ही पास आ जाते हैं और फिर उतने में उनके दरवाजे पर ठक ठक होती है। साइली चाय लेके आती है। साइली आकाश और रिया के पास चाय का ट्रे लेके आती है। आकाश चाय लेता है और थैंक यू वही नहीं बोलता है। फिर साइली रिया को बोलती है रिया मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर आओ ना। वो कहती है यस वैनी चलिए। और वो दोनों जन बाहर जाते हैं। यहाँ पे
आकाश उन दोनों को देख रहा होता है। आकाश हाथ करता है लेकिन रिया और साइली वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद साइली रिया को कहती है, तुम्हें पता है ना वो पॉडकास्ट वाली ने क्या बोला था, ज़्यादा बात नहीं करनी है, चुप रहना है, तो तुम चुप रहो ताकि ये दोनों हमारी अहमियत को समझ सके। यहाँ पे रिया कहती है, वाह बहनी आपने तो बहुत ही गौर से सुना है, यस वी विल डू दैट। और वो खुश हो जाते हैं दोनों जन। यहाँ पे अगले ही सीन में साइली अपने आई के घर पे आई है और जूही चाय लेके आती है। सब लोग चाय पी रहे होते हैं। उतने में साइली की आई कहती है, अच्छा तो रोशनी को मारा, लेकिन इसमें तो तेजस की गलती थी ना, ऐसे कैसे किया उन्होंने, इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया पैसों का। तभी यहाँ पे साइली कहती है, नहीं ना, पहले काकू ने तेजस को ही थप्पड़ मारा था, लेकिन उसने कहा कि ये सब कुछ रोशनी ने किया है, रोशनी के ऊपर ढकेल दिया, इसलिए फिर काकू ने रोशनी को मारा। दिलीप और जूही कहते हैं कि अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन साइली और साइली की माँ कहती है, नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, और तुम लोग क्या हंस रहे हो, उनको मार पड़ी है और तुम लोग हंस रहे हो। यहाँ पे दिलीप कहता है कि मुझे पहले से ही वो रोशनी ताई पे शक था, वो ऐसी ही है। यहाँ पे साइली को समझ में नहीं आता, वो कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी यहाँ पे दिलीप कहता है कि वो चिट्टी से मिलने आती थी ना। साइली बोलती है, क्या तुम ये क्या बोल रहे हो। दिलीप कहता है, हाँ मैं चिट्टी के साथ काम करता था ना, तो मुझे पता है वो चिट्टी से मिलने आती थी, उसका ऑटोग्राफ तो लेने आएगी नहीं ना, तो पैसे मांगने ही आई होगी ना। वो कहती है साइली, लेकिन रोशनी को पैसों की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे साइली की माँ भी कहती है, वो तो अमीर है ना, तो उसे पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी, और वो भी चिट्टी से। यहाँ पे जूही भी कहती है, ये रोशनी कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ है, और जीजू का भाई उसने तो इतना सब कुछ किया, उसे भी मारना चाहिए था। यहाँ पे साइली कहती है, हाँ लेकिन काका ने उसे सज़ा दी, उन्होंने कहा कि वो हमारे घर का सदस्य नहीं होगा और उसका खाना पीना उठना बैठना हमारे यहाँ से बंद करवा दिया है। साइली आगे बोलती है कि ये रोशनी मुझे हमेशा से ही कुछ ना कुछ छुपा रही है, ऐसा लगता है, वो हमें जितना दिखाती है उससे कहीं ज़्यादा है, कुछ ना कुछ है जो वो छुपा रही है। यहाँ पे दिलीप, वो तो चिट्टी के अकाउंट्स देखता था, वो पैसे देखता था, डेटा एंट्री करता था, तो उसे पता होगा कि रोशनी ने चिट्टी से कितने पैसे लिए। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे कितने पैसे लिए पता नहीं है, लेकिन वो उसे मिलने आती थी इतना पता है। यहाँ पे साइली कहती है, रोशनी जैसी दिखती है वैसे है नहीं, कुछ तो छुपा रही है वो। उतने में साइली का फ़ोन बजता है। साइली बोलती है, अच्छा ऑर्डर, ठीक है आप एड्रेस भेजिए, मैं पहुँच जाऊँगी। यहाँ पे वो सबको बोलती है कि मुझे ऑर्डर मिलने वाला है तो मैं निकलती हूँ। यहाँ पे सब लोग उसे बाई बोलते हैं। आई कहती है, हाँ जा तू। और वो उस जगह पे हॉल पे पहुँचती है जहाँ पे क्लाइंट ने उसे बुलाया होता है। वो क्लाइंट उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारा काम देखा है, छोटा सा था लेकिन अच्छा किया है, इसलिए हमने ये सोचा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दूं। साइली खुश हो जाती है और वो मैनेजर से मिलने के लिए केबिन में आ जाती थी। मैनेजर उनको बैठने के लिए कहता है, वो तीनों जन बैठ जाते हैं। तभी मैनेजर कहता है, आप रुकिए, वो कॉन्ट्रैक्टर रास्ते में ही पहुंच जाएंगे। यहाँ पे साइली सोच में पड़ जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्टर किसके बारे में बात कर रहा है, कोई और भी है क्या। उतने में वो जो क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो अपना कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लिया है, ये साइली। और साइली नमस्ते कहती है। वो मैनेजर भी उसे नमस्ते कहता है, लेकिन वो कहता है कि ये नहीं, हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, ये हॉल जो लेता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर भी मिलता है। और उतने में दिखाया है कि मंदिरा अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ पे आ रही होती है और शान से वहाँ पे एंट्री करती है और कहती है, मैनेजर आ गई मैं, आप कुछ कह रहे थे। वो मैनेजर उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ यही है वो कॉन्ट्रैक्टर। साइली उसे देखती है और वो मंदिरा साइली को देखती है। तभी मैनेजर कहता है कि ये है, यही काम लेती है यहाँ का। और मंदिरा भी कहती है, यहाँ के सारे काम मैं ही देखती हूँ। लेकिन वो क्लाइंट कहती है कि हमारी बेटी की शादी है और हमने साइली का काम देखा है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। यहाँ पे मंदिरा कहती है, तो आप एक काम कीजिए ना, हम दोनों ही आपको कोटेशन देते हैं, आपको जो सही लगे आप उसको काम दीजिए। यहाँ पे साइली कहती है, आप आएंगे यहाँ पे, आप अपनी ज़रूरत बताइए, उस हिसाब से मैं आपको बजट बताती हूँ। वो एक साइड में जाके सब लिख रही होती है और बजट बना रही होती है। यहाँ पे मंदिरा पेपर पढ़ते पढ़ते उसे देख रही होती है। उतने में उसका पीए सेक्रेटरी मंदिरा को बोलता है, ये लोग तो काम कर रहे हैं, आप तो पेपर पढ़ रही है, ऐसे तो उनको काम मिल जाएगा। यहाँ पे मंदिरा अपना हाथ आगे करती है और वो सेक्रेटरी, वो पीए जो है, वो उसके हाथ में नोट पैड रख देता है और पेन रखता है। फिर मंदिरा उसमें कुछ लिखती है और साइली को देख रही होती है। फिर वो लिख के वो नोट पैड और पेन वो अपने सेक्रेटरी को दे देती है। यहाँ पे साइली भी अपने हिसाब से अपना बजट बना रही होती है और फिर वो बजट ख़त्म हो जाता है और वो लोग इस मैनेजर के पास आते हैं। तभी साइली कहती है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा बजट हुआ 1,20,000। तभी वो क्लाइंट कहती है, इतना, हमारा तो इतना बजट नहीं है, हमारा तो सिर्फ 80,000 का बजट है। उतने में मंदिरा कहती है अपने पीए को, वो दो उसे, मंदिरा कहती है ये देखिए, और वो पीए उस आदमी को, क्लाइंट को, वो मंदिरा ने लिखा हुआ नोट पैड पेपर देता है और वो देखता है। वो एकदम शॉक हो जाता है पढ़ के। वो कहता है, आप आधे दाम में करोगे। मंदिरा यहाँ पे हंसती है और सब लोग चौंक जाते हैं।